जय हिंद समाजवादी साथियों, दलित समाज के कद्दावर नेता समाजवादी पार्टी में शामिल। जी हां, आज बात करेंगे समाजवादी पार्टी को लेकर। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 में होगा, लेकिन अखिलेश यादव जो हैं अभी से ही पीडीए को धार दे रहे हैं। जहां पर अखिलेश यादव पीडीए को धार दे रहे हैं, लगातार पीडीए के लोगों से, पीडीए की आवाम से, पीडीए की जनता से मिल रहे हैं और पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक आधी आबादी को एकमुश्त करते हुए अखिलेश यादव जो है विधानसभा चुनाव 2027 के लिए जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। अगर हम बात करें अखिलेश यादव को, आप लोगों को पता होगा विधानसभा उपचुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी को हराया गया, उसको लेकर जहाँ पर चाचा और भतीजे दोनों ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हमलावर हैं, वहीं पर हम आपको बताते चलें उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना जन आधार खोती हुई बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी के लिए जो है चिंताओं बढ़ती जा रही है। चिंता बढ़ने का कारण जो है लगातार उनके द्वारा, मायावती जी के द्वारा अपनी पार्टी के कद्दावर नेताओं को पार्टी से बाहर निकालना, और लगातार बहुजन समाज पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में कमजोर हो रही है। जहाँ पर एक समय था बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार में थी और मायावती जी जो है मुख्यमंत्री बनी हुई थी, लेकिन हम आपको बताते चले बहुजन समाज पार्टी दिन प्रतिदिन जो है अपना प्रदर्शन गिरता जा रहा है। और बहुजन समाज पार्टी के प्रदर्शन गिरने के साथ ही साथ हम आपको बताते चले बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक माना जाता रहा है दलित समाज, वो बहुजन समाज पार्टी से छिटकता हुआ जा रहा है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाली मायावती जी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक आदि आबादी के लोग जो है मायावती जी पर विश्वास जो बना हुआ था पहले, वह विश्वास अब डगमगा रहा है। आप लोगों ने देखा होगा जब से 2022 का विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है और बहुजन समाज पार्टी का एक विधायक ही चुनाव में जीत कर आ सका, उसके बाद लोकसभा का चुनाव जब से संपन्न हुआ है और लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से बहुजन समाज के लोगों ने मायावती जी की पार्टी को नकार दिया, उससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को जो है फायदा भी मिला और लोगों ने अखिलेश यादव जी के अंदर हर समाज, हर वर्ग की जो आस्था है वो बनती जा रही है। जहाँ पर अखिलेश यादव जी ने लोकसभा के चुनाव में पीडीए की चौपालें लगाई, लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में अखिलेश यादव जी ने जो है समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं, कार्यकर्ताओं को भेजा। उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने जो है लोकसभा के चुनाव में प्रत्याशियों के टिकट में भी जो है अल्पसंख्यक और आदि आबादी के साथ साथ दलित समाज को भागीदारी दी। जहाँ पर दलित समाज के नेताओं को भागीदारी दी, उसी का परिणाम रहा कि लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया और दलित समाज का जो वोट बैंक, जो बहुत ज़्यादा जो वोट बैंक बहुजन समाज पार्टी को या भारतीय जनता पार्टी को जाता था, उस वोट बैंक में अखिलेश यादव जी ने सेंध लगाई और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की रक्षक के रूप में अखिलेश यादव जी ने अपनी भूमिका भी अदा की है और भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ है उसे उत्तर प्रदेश में रोकने में अखिलेश यादव जी ने जो है महारत हासिल की है। वहीं पर बहुजन समाज पार्टी के तमाम दिग्गज नेता जिन्हें मायावती जी के द्वारा बाहर निकाल दिया गया है, वो धीरे धीरे करके समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। चाहे अंबेडकर नगर के पूर्व दिग्गज बहुजन समाज पार्टी के नेता सागर जी हों या फिर अन्य दिग्गज नेता हों, वो लगातार समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसी बीच में हम आपको बताते चले जहाँ पर नेता जो हैं समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, वहीं पर बहुजन समाज का जो वोट बैंक है, आदि आबादी का जो प्रतीक है और बहुजन समाज की जो विचारधारा रखने वाली जो आवाम है, वो लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से रुख कर रही है और लगातार अखिलेश यादव जी के पीडीए के रथ पर सवार होकर विधानसभा चुनाव 2027 की जो तैयारियाँ हैं उन तैयारियों में जुटी हुए हैं। जहाँ पर 2027 के विधानसभा के चुनाव के लिए लगातार अखिलेश यादव जी के द्वारा पीडीए की चौपालें शुरू कर दी गई हैं। तमाम दिग्गज लोग इन चौपालों को आगे बढ़ा रहे हैं। हर एक विधानसभा में पीडीए की जन चौपालें लग रही हैं, जहाँ पर जनता का जो प्रेम है, जनता का जो आशीर्वाद है
वो समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेताओं को मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों की क्या राय है? उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 में कौन सरकार बनाएगा, किसके सर पर ताज सजेगा? आपकी राय, आपके विचार कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।